नमस्कार प्यारे साथियों। आप में से काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने भारतीय डाक विभाग जीडीएस भर्ती का फॉर्म अप्लाई किया होगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में सिलेक्शन हो चुका है, वह अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा चुके हैं, तो फाइनली उनकी नौकरी भी लग चुकी है। लेकिन फॉर्म लाखों की संख्या में भरे गए हैं, वैकेंसीज हज़ारों है, तो हज़ारों बच्चों का ही इसमें नंबर आएगा। अब तक भारतीय डाक विभाग ने जीडीएस पद को भरने के लिए दो मेरिट लिस्ट जारी की, फिर भी अभी सीटें खाली की खाली पड़ी है। खाली पड़ी हुई सीटों को भरने के लिए वेटिंग लिस्ट निकाल रहा है दोबारा से, और थर्ड मेरिट लिस्ट जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अभी तक आपका फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है, थर्ड लिस्ट का आप ज़रूर जो है देखें। पहले ये देख लीजिए कि थर्ड लिस्ट का कट ऑफ किस प्रकार बनेगा, कैसे इसकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी, क्या कुछ यहाँ पर जानकारी जो है लेटेस्ट अपडेट है। पूरा वीडियो देखना, लास्ट तक जरूर देखना। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक भर्ती की थर्ड लिस्ट की कट ऑफ की। तो देखो, जो कट ऑफ आपकी बनती है, जो मेरिट बनती है, वो 10th की परसेंटेज आधार पर बनती है। यानी कई सारे अभ्यर्थियों की परसेंटेज भी अलग अलग होती है, और ज़्यादातर अगर देखा जाए तो इसमें जिसके हिंदी भाषी सर्किल की बात करूँ तो 70% से और 100% कट ऑफ निकलता है, और अगर कोई अदर लैंग्वेज भाषी वाला स्टूडेंट्स है तो उसका 70% पर भी से कम पर भी सिलेक्शन हो जाता है। ये एक कट ऑफ का दायरा परसेंटेज का देखा जाता है। लेकिन आपने देखा, कभी मेरिट लिस्ट आई तो एक चीज़ पर आपने गौर किया कि सेम सर्किल, सेम डिवीजन, एक स्टूडेंट्स ऐसा है जिसकी 100% पर सिलेक्शन नहीं होता है, और दूसरा एक स्टूडेंट्स ऐसा है जिसका 90% पर सिलेक्शन हो जाता है। ये क्या कारण है? इस कारण को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। और जो बार बार आप मैसेज करते रहते हो कि सर ये मेरिट किस प्रकार बनती है, इसमें फर्जीवाड़ा तो नहीं हो रहा है, एक कम परसेंटेज वाले का चयन हो रहा है, ज़्यादा परसेंटेज वाला इसमें नहीं आ रहा उसका नंबर, तो पूरा क्लियर से अच्छे से समझे। प्यारे बच्चों, इस समझाने के लिए मैंने आपको एक ही गोला बनाया है। आपने कुछ इसी तरीके से फॉर्म अप्लाई किया होगा। जब जीडीएस की भर्ती आई तो सबसे पहले आपने सर्किल को देखा होगा कि किस सर्किल से कितनी वैकेंसीज है। ये सर्किल ही देखा था ना सबसे पहले आपने। टोटल 23 सर्किल से भर्ती आई, किसी एक सर्किल से आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा। उस सर्किल के अंदर फिर आपने डिवीजन देखा होगा। क्या देखा होगा? आपने डिवीजन देखा होगा। एक सर्किल के अंदर बहुत सारे डिवीजन होंगे, किसी एक डिवीजन को आपने चॉइस किया होगा। इन 23 सर्किल्स में हजारों की संख्या में डिवीजन है। आपने एक सर्किल चॉइस किया, उस सर्किल के अंदर किसी एक डिवीजन को आपने अपना जो है फॉर्म अप्लाई करते समय भरा था। उस डिवीजन्स में आपने देखा होगा कि ऑफिस आपने भरे होंगे। जब आपने पोस्ट प्रेफरेंस दिया तो किसी ऑफिस को आपने पहले भरा होगा, तो किसी ऑफिस को आपने बाद में भरा होगा। ऑफिस भरते समय एक चीज पर आपने ध्यान दिया होगा कि ऑफिस तो भर रहा हूं, लेकिन उसमें पोस्ट भी आपने देखी होगी। तो पोस्ट देखते समय आपने ये जरूर देखा होगा कि बीपीएम की किस ऑफिस से पोस्ट है, एबीपीएम की कहां से है, और डाक सेवक की कहां से है। ये सब आपने फॉर्म अप्लाई करते समय देखा होगा। उसके अलावा आपने यहां भी ध्यान रखा होगा कि किस कैटेगरी की कौन सी पोस्ट है, जरूर देखा होगा। क्योंकि आप आरक्षित कैटेगरी SC ST से होंगे तो पहले आपने अपनी खुद की कैटेगरी से पोस्ट भरा होगा, उसके बाद आपने जो है अनरिजर्व की भरी होगी। कुछ इस प्रकार आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा। टोटल पोस्ट 28,636 थी। कैटेगरियां किसी अनरिजर्व से होंगी तो कोई EWS से होगा, OBC, SC ST PWD कैटेगरी। फिर इसमें जेंडर भी होते हैं। आपकी मेरिट जो तैयार होती है जेंडर से भी देखा जाता है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तो नहीं है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट जीडीएस की बनाई जाती है, और कोई इंसान नहीं बनाता, सॉफ्टवेयर जनरेट होता है और सॉफ्टवेयर ही आपकी मेरिट लिस्ट को तैयार करता है। इस तरीके से आपने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया है या नहीं किया, कमेंट करके जरूर बताएं।
इस चीज से समझने वाले बहुत कुछ समझ चुके होंगे। अब मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, समझना। देखो, आपने मान लिया जाए एक सर्किल से फॉर्म अप्लाई किया राजस्थान की जगह पर आप कोई सा और सर्किल भी डालकर देख सकते हो। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। राजस्थान में किसी एक डिवीजन को आपने चॉइस कर लिया, ठीक है। राजस्थान में वैसे बहुत सारे डिवीजन है, ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे कुल 50 डिवीजन है एग्जाम्पल के तौर पर। इन 50 डिवीजन में से मान लिया जाए आपने ये बी वाला डिवीजन चॉइस किया, इस डिवीजन से आपने फॉर्म अप्लाई किया। इस डिवीजन के अंदर बहुत सारी ऑफिसें हैं, बीपीएम पोस्ट है, एबीपीएम है, डाक सेवक है, ठीक है। यहां से आपने फॉर्म अप्लाई किया। अब राजस्थान सर्किल के जो आपका डिवीजन है बी वाला, इससे जो फॉर्म अप्लाई किया ए ऑफिस में, बीपीएम की जो पोस्ट है साथियों, इस बीपीएम की पोस्ट के लिए कितने फॉर्म अप्लाई हुए ये देखा जाता है। और इस पोस्ट के लिए जो बीपीएम वाली है, इसमें हाई परसेंटेज कितना है, सबसे हाई परसेंटेज वाले अभ्यर्थी कितने हैं जिसके ने फॉर्म अप्लाई किया। कैटेगरी भी देखी जाती है, कौन सी कैटेगरी की ये पोस्ट है ये भी तो देखा जाता है। मान लिया जाए कोई अनरिजर्व का स्टूडेंट्स है, वो यहां पर फॉर्म अप्लाई कर रहा है ए वाली पोस्ट पर, लेकिन ये बीपीएम की तो है लेकिन ये रिजर्व है, ये तो एससी कैटेगरी की है, तो अनरिजर्व का कैसे सिलेक्शन होगा। भले अनरिजर्व का 90 वाला परसेंटेज वाला हो, एससी 80% वाला हो, तो एससी का ही सिलेक्शन होगा ना। तो ये सारी चीजें हमें देखना पड़ता है और इन सारी चीजों को देखते हुए हमारा जीडीएस भर्ती का फॉर्म अप्लाई करना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट कर रहे हैं, सर हमारा 100% है फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, हमारा तो फर्स्ट लिस्ट में ही नंबर आ जाना चाहिए था। तो हो सकता है कुछ इस तरीके से आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया हो। इस चीज को देखते हुए अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया तो मानो आपका सिलेक्शन हो सकता है। साथियों, बहुत कुछ मेहनत लगता है फॉर्म अप्लाई करते समय, ऐसे ही थोड़ी है कि किसी भी साइबर कैफे के पास जाकर के जीडीएस भर्ती का फॉर्म अप्लाई कर दिया और परसेंटेज देखकर अपने आप को बड़ा समझने लग गए कि मेरा तो परसेंटेज अच्छा खासा है, मैं तो फॉर्म अप्लाई कर देता हूँ सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं विद्यार्थी, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता। भले इस भर्ती में एग्जाम्स ना हो लेकिन फॉर्म अप्लाई करते समय बहुत कुछ हमें मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर हमारा इसमें फाइनली जॉब लगता है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी या नहीं देखी मुझे ज़रूर बताएं, और इस तरीके से आपके समझ में आया नहीं आया ज़रूर बताएं। ऐसे ही आपका ये थर्ड लिस्ट का जो कट ऑफ है वो निकल रहा है, जल्द आपकी थर्ड लिस्ट आ रही है। सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, एक एक डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन चेक किए जाएंगे, बेहद ही सावधानियाँ बरती जाएगी। आप लोग क्या तैयार हो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।